नारद जी ने कहा कि वो उनका सबसे प्रिय आभूषण है मुंडों की माला। तो उस मुंडों की माला में किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको भोलेनाथ ने आज तक बताई है क्या? माता पार्वती ने कहा, अरे नारद, मुंडों की माला पहनते हैं और वो सबसे उनका प्रिय आभूषण है, लेकिन ये बात आज तक नहीं बताई कि उस मुंडों की माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी तो कह करके चले गए, क्या खाक तुम दोनों के बीच में प्रेम है? आग लगा करके चले गए। उधर भोलेनाथ भजन में बैठे थे, साधना में बैठे थे। जैसे ही भोलेनाथ ने नेत्र खोले हैं, नारद जी ने कह दिया कि देखो भोले बाबा, माता जी आपको याद कर रही है, आप पधारिए। भोलेनाथ उठ करके जैसे ही अपने आश्रम पर आए, तो रोज तो जब भोलेनाथ साधना करके जब आते थे तो नंदी, श्रृंगी, भृंगी ये शंखनाद बजाते थे और माता पार्वती आकर के भगवान भोलेनाथ की आरती करती थी। आज नंदी, भृंगी, श्रृंगी ये सब रुद्रगण तो वहां द्वार पर आए हैं, लेकिन माता पार्वती तो कोप भवन में पड़ी हुई है, आज द्वार पर नहीं आई। भगवान भोलेनाथ ने नंदी से पूछा कि आज वो माता जी क्यों नहीं आई है? बोले आज तो कोप भवन में है। देखो पहले जब मकान बनते थे ना, तो उसमें एक कमरा ऐसा बनता था, जब महिला स्त्रियां जब नाराज हो जाती तो उसमें जाकर के बैठ जाती थी कोप भवन में। भगवान भोलेनाथ ने भी बनवा रखा था, तो माता पार्वती रूठ करके उस कोप भवन में बैठ गई। भगवान भोलेनाथ आए हैं, आकर के कहा, अरे देवी नाराज क्यों हो, क्यों दुखी सी लग रही हो? मैं तो तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। माता पार्वती ने कहा, अरे क्या खास सच्चा प्रेम करते हो, है दिखावे का प्रेम करते हो, ढोंग करते हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो हमारे गुरु ने जो मंत्र दिया था वो गुरु का मंत्र भी तुम्हें बता दिया है। रोज ध्यान समाधि में जो देखते हैं वो भी तुम्हें हमने बता देते हैं रोज। पार्वती जी ने कहा, लेकिन ये बात तो आपने आज तक नहीं बताई। बोले क्या? बोले ये मुंडों की माला आप पहनते हैं, इस मुंडों की माला में किसके मुंड लगे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती जानना चाहती हो? अरे मैं सच्चा प्रेम करता हूं तुमसे, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। बोले कैसे? बोले जब जब तुम मर जाती हो, जब तुम्हारा ये मुंड धड़ से अलग करके मैं इस माला में पिरो लेता हूं और उसको पहनता हूं, साथ में लेकर के घूमता हूं। पार्वती जी ने जब मुंडों को गिने ढेर सारे, अरे बाप रे, इतनी बार मर गई मैं और आप एक बार भी नहीं मरे? ऐसी आपने कौन सी औषधि खा रखी है कि मैं इतनी बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैंने भागवतामृत का पान किया है। माता पार्वती ने कहा, अरे बाबा जी वो ऐसा कौन सा अमृत है जो तुमने पिया है और एक बार भी नहीं मरे, मुझे भी पिलाओ। अरे भाई कोई भी मास्टर है तो मास्टर की घरवाली भली अनपढ़ है, लेकिन मास्टरनी कहलाती है। आप अमर है तो हमें भी अमरत्व प्रदान करिए, हमें भी अमर बनाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं आपको भागवतामृत पान कराऊंगा, भागवत की कथा श्रवण अवश्य कराऊंगा। माता पार्वती से कहा, देखो मैं जब कथा करता हूँ तो नेत्र बंद करके करता हूँ, तुम थोड़ा बाहर जाकर के, आश्रम के बाहर जाकर के निरीक्षण कर लो, कोई है तो नहीं। क्योंकि भागवत का ऐसा नियम है कि जो अनाधिकारी व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। कोई अनाधिकारी व्यक्ति तो नहीं हमारे आश्रम के पास में जो कथा श्रवण कर लेवे। माता पार्वती ने जाकर के देखा है तो कोई भी नहीं है, केवल एक शुक पक्षी का अंडा, वहां पर एक तोते का अंडा पड़ा हुआ है। माता पार्वती ने जाकर के कहा कि पतिदेव यहाँ पर कोई नहीं है, आप हमें भागवतामृत का पान कराइए, भागवत की कथा का श्रवण कराइए। भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए हैं।
कथा प्रारंभ करने लगे, लेकिन कहा कि देखो भाई, मैं नेत्र बंद करके कथा कह रहा हूँ, तुम कहीं ऐसा नहीं सो जाओ, इसलिए बीच बीच में ओम ओम बोलती रहना, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ तुम सुन रही हो। अब हुआ ये कि 1 दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, 3 दिन की हुई, 4 दिन की हुई, 5 दिन की हुई, 6ठे दिन की कथा जब हुई, तब तक तो पार्वती जी ओम ओम बोलती रही बीच में। 7वें दिन की जब कथा कहने लगे भोलेनाथ, तो उस कथा में प्रसंग आया है कि उद्धव जी भगवान द्वारिकाधीश के परम मित्र है। जब भगवान साकेत लोक को जा रहे हैं, अपने धाम में जा रहे हैं, उस समय उद्धव जी ने आकर के प्रश्न किए हैं, तो भगवान उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जब ऐसे गूढ़ कथा जब आई तो पार्वती को नींद आ गई। नींद इसलिए भी आ गई कि 6 दिन की कथा सुनते सुनते थक भी गई है, और दूसरी बात यह है कि गूढ़ प्रश्न उद्धव जी ने भगवान से की। ऐसी क्लिष्ट कथा जब सुनने को मिली तो उनका मन भी नहीं लगा रहा था, तो उनको नींद आ गई। जब 7वें दिन की भगवान भोलेनाथ ने कथा पूरी कर दी, जयकारा लगाया, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। पार्वती जी की नींद खुली। पार्वती जी ने कहा, हाँ पतिदेव, वो आप क्या कह रहे थे कि उद्धव जी आए, भगवान द्वारिकाधीश जी से प्रश्न किए? बोले वो तो मैंने पूरी कथा सुना दी है। पार्वती जी ने कहा, लेकिन मैंने तो वो कथा सुनी नहीं, किसने कथा सुनी है? भगवान भोलेनाथ ने आश्रम के बाहर जाकर के देखा तो वो पक्षी का जो अंडा था उसमें से एक तोते का बच्चा निकला हुआ है, वो कथा श्रवण करता हुआ नृत्य कर रहा था। भगवान भोलेनाथ को आया क्रोध, अपना त्रिशूल लेकर के भगवान भोलेनाथ उसको मारने के लिए दौड़े। उधर भगवान व्यास जी की जो पत्नी है पिंगला जी, वो मुंह फाड़ रही थी, उबासी ले रही थी, उनको नींद आ रही थी। जैसे ही पिंगला ने मुंह खोला, वो तोता दौड़ता हुआ उनके मुंह में घुस गया और उनके पेट में चला गया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान। बड़ा समय आया, भगवान भोलेनाथ तो शांत होकर के अपने आश्रम पर चले गए। उधर व्यास जी महाराज की जो पत्नी है पिंगला, उनके गर्भ में सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद में अपने माँ के पेट से बाहर आए और सीधे जंगल की ओर चले गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान। अब तुम्हारा जंगल में गए भगवान की भक्ति करने के लिए। सुखदेव जी महाराज को लेने के लिए